अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहा नदीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, मैं आज आई हुई थी अपने डेंटिस्ट के पास। तो मैं इनसे जो बातें करूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप तक ये नॉलेज पहुंचे, क्योंकि दांत जो है, हमारी जो मुस्कुराहट है, हमारी जो हंसी है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। अगर हम सही तरह से, हमारे दांत नहीं होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, हमारे सेल्फ स्टीम लो होगी और हम मजबूरन अपना मुंह बंद रखेंगे। तो इसके लिए बेहतरीन है कि हम अपने दांतों की सफाई रखें, उन्हें चेकअप कराते रहें, स्केलिंग कराएं, क्लीनिंग कराएं और उनकी सेहत का ख्याल रखें। तो इसके लिए डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो हमें सही तरह गाइडेंस करते हैं, हमारा इलाज करते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ डॉक्टर मोहसिन अली कुरैशी को आपसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। और जो आपको पता है कि मैं 6 महीने में चेकअप कराती रहती हूँ, तो इसकी वजह से आप जो मुझे गाइडेंस देते हैं तो मैं अपना ख्याल रखती हूँ। तो मैं जब आपके पास आई तो मैंने सोचा कि आपकी जो बातें हैं मैं अपने व्यूवर्स तक पहुँचाऊँ कि हम अपने दांतों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं और हमें क्या कदम उठाना चाहिए कि हमारे दांत जो है किसी भी बीमारी से या कीड़ा लगने से महफूज रहें। उसका मैंने आपको जैसे बताया और जैसे आप फॉलो अप करती हैं कि साल में 2 दफ़ा डेंटल चेकअप ज़रूरी है और साल में 1 दफ़ा क्लीनिंग, जिसको स्केलिंग कहा जाता है। तो ये फॉलो अप आप करेंगे, फॉलो अप करते रहें इस प्रोसीजर को। दूसरा ये कि हर मील के बाद, हर खाने के बाद आप अगर गागल प्रॉपर करते रहें और ब्रशिंग को ट्वाइस अ डे रखें तो आपका ओरल हाइजीन, आपके दांत कीड़े से, इस हर चीज से महफूज रहेंगे। तो हमें दिन में कितनी दफा ब्रश करना चाहिए डॉक्टर साहब? दिन में 2 दफा लाजमी करना चाहिए। और ब्रशिंग, कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हम तो 2 दफा करते हैं तब भी हमारे खराब रहते हैं। तो हम जब उनसे पूछते हैं कि ब्रशिंग का प्रोसीजर क्या, आप कैसे करते हैं, जी जी, तो वो कहते हैं हम ब्रशिंग नॉर्मल जैसे करते हैं सब करते हैं। ऐसा नहीं है। सुबह में और रात में 5 मिनट का क्लॉक टाइम रख के उसको करेंगे तो पूरा ऐसे 6 साइड्स होती हैं। अच्छा। जो 6 साइड्स होती हैं, अपर की 3, लोअर की 3, जब आप उनको आराम से और अच्छे से करेंगे तो आपका बिल्कुल हर एक कोना मुंह का साफ रहेगा और दांत आपके महफूज रहेंगे। सही सही। तो उस चीज में पेशेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, फिर हम उनको समझाते हैं। जब वो चीज को फॉलो अप करते हैं तो फिर उसके बाद जाके वो जब सीखते हैं, उस चीज से समझते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग क्या है। और डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि बहुत से लोग जैसे ना सिर्फ सुबह को ब्रश कर लिया, रात को ब्रश करने से भागते हैं। वो समझते हैं क्या बात है, कौन देखता है, किसको पता चलता है। सुबह को तो हमें कहीं ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, तो वो मजबूरन कर ली जाती है। तो रात को ब्रश करना कितना जरूरी है? रात को ब्रश सुबह से भी ज्यादा इसलिए इतना जरूरी है कि जब आप कोई मील लेते हैं, या अक्सर रात को क्या होता है कि खाने के बाद भी इंसान कुछ मीठा या कोई चीज ऐसे ले लेता है, उसके बाद ये होता है कि वो अगर साफ ना करे, मिसाल है ब्रशिंग नहीं करेगा, तो उसका क्या होगा कि वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या जो स्वीट के जो भी होते हैं, वो क्या होता है ज़रात पड़े रहते हैं पूरी रात। वो फिर क्या करते हैं कि आराम आराम से जैसे दांत को खाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल उसकी ऐसे ही है कि आप दीमक को समझेंगे, एक चीज को खाना शुरू करती है तो पता नहीं चलता है, लेकिन वो आराम आराम से खाती जाती है। जब वो पूरी चीज खा लेती है, खोखला कर देती है, उसके बाद पता चलता है कि ये क्या होगा। ऐसे ही दांत का है, मतलब कैविटी इसी तरह से शुरू होती है दांत पे। जब आपको दांत में जैसे ही कीड़ा लगे और आपको पहला झटका फील हो के सेंसेशन का, क्या मुझे ठंडा लगने शुरू है, तो ये समझे कि ये इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो चुका है। और उसमें बेस्ट ये होता है कि आपको तभी कहा जाता है कि साल में 2 दफा चेकअप करवाएं। अगर ऐसा फील भी हो तो फौरन अपने सामने डेंटिस्ट को या जिससे आप कांटेक्ट में हैं, जो भी है, उसको फौरन कांटेक्ट लें और अपना डेंटल चेकअप कराएं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो ये देखा है कि अगर जरा सी सेंसेस तो घर का कोई टोटका आजमा लिया, कुछ कर लिया, उसके बाद बैठ जाते हैं, थोड़ा फर्क पड़ जाता है और उसको वो लिंगर ऑन करता जाता है। तो ये कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है दांतों के लिए, कितना खतरा बढ़ जाता है इतने अरसे तक छोड़ने। ये इससे यही होता है कि पहले जैसे स्टेज मैंने आपको इनिशियल स्टेज बताया, डीके, कीड़ा लगना। कीड़े को आपने किसी मामूली जैसे किसी भी चीज से आपने टोटके से किया, आपको आराम आ गया, आपने छोड़ दिया,
तो उसका मतलब ये नहीं कि कीड़े ने अपना काम करना छोड़ दिया, नहीं, सो वो- गया थोड़े अरसे के लिए कीड़ा, वो- थोड़े अरसे के जी, लिए सोया। वो सो गया, उसको अदर वर्ड में आप सोना कह सकते हैं, लेकिन वो क्या है आराम आराम से उसको खाता है। अगर आप जब उसको नहीं क्योर कराएंगे, नहीं उसको ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो वो मजीद आगे बढ़ के रूट कैनाल होता है, रूट कैनाल के बाद अगर आप ना करें तो सबसे एंड का प्रोसीजर जाता है एक्सट्रैक्शन, आपका दांत ज़ाया हो जाता है। तो जब भी आपको कीड़ा लगे फौरन फिलिंग करवा लें, फिलिंग हो जाती है, फिलिंग होने से आपका दांत मजीद ज़्यादा डैमेज होने से बच जाता है। और क्यों हम इतना टाइम भी लेंगे फिलिंग कराने तक भी पहुंचे? अगर हमें जैसे दांत में कोई ठंडी और गर्म चीज लग रही है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। और प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। ये जो सड़कों पे डॉक्टर बने हुए हैं, डेंटिस्ट बने बैठे हैं, अताई डॉक्टर, खुदा के वास्ते उनके पास मत जाया करें, क्योंकि बहुत सी जानें उन डॉक्टरों की वजह से जा चुकी हैं जिनको कोई इल्म नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपना एक तख्ती लगा दी है कि हम बहुत मशहूर डेंटिस्ट हैं, दांतों का इलाज करते हैं। लेकिन दांतों में सबसे बड़ी बात होती है कि सफाई का ख्याल। ये जो भी है सारी स्टेरलाइज चीज़ें होती हैं, और कोई भी अगर गलत चीज़ आ गई स्टेरलाइज के बगैर तो आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। सही कह रही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रही है। स्टेलाइजेशन सबसे बेहतर ये होता है कि सबसे पहला इनिशियल स्टेप होता है कि प्रॉपर स्टेलाइजेशन हो, आपकी साफ सुथराई हो, प्रॉपर क्लिनिक का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। स्टेलाइजेशन भी चले कहीं कहीं करते हैं, लेकिन अगर आप जाएं किसी क्लिनिक पे कुछ भी करें, आपको साफ सुथराई नज़र नहीं है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल नज़र नहीं है, तो तब भी पेशेंट को होता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़े से पैसे बचाने के लिए वो लोग से समझते हैं कि, लेकिन वो पैसे बचते नहीं है, उससे और ज्यादा खराबियां बढ़ती जाती हैं। और जो दांत आपका सिर्फ थोड़ी सी फीलिंग से सही हो सकता है, वो पूरे आपके दांत निकालने पड़ते हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो हमारे दांतों से बू आने लगती है और हमें कभी दांतों से ब्लड आने लगता है, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि जैसे सफाई ना रखना, प्रॉपर ब्रशिंग ना करना, दांतों को जैसे साल में एक दफ़ा ज़रूरी है सफाई करवाना। उसमें होता है कि जो आपका प्लाक होता है, जो आपका ये जनरेट होता है, उसको आप इग्नोर करते हो, वो बढ़ते 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 उसका आखिर में जाके होता है कि जाके जिंजिवाइटिस हो जाता है, जिसको आप कहते हैं ये गम मसूड़ों से खून आना। और पायरिया भी होता है? पायरिया भी होता है, ये जिंजिवाइटिस भी होता है, ये पेरियोडोंटाइटिस भी होता है। ये सब चीज़ें आपकी जो है वो सिर्फ इस वजह से इनिशिएट हो जाती हैं कि सबसे बेसिक जो आपका स्टेप होता है क्लीनिंग, आप उसको प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हो, क्लीनिंग नहीं करवाते, उससे ये स्टेजेस शुरू हो जाते हैं। सही। तो आप उसको नहीं करवाने से लिंगर ऑन करते करते एंड में जाके आपका ये प्रॉब्लम हो जाता है कि पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है, मसूड़ों से खून आना, दांत का हिलना, और आगे आप देखेंगे मसूड़े अक्सर दांतों से नीचे आने लग जाते हैं। वो उसका बेसिक स्टेप यही है कि वो प्लाक जब बढ़ने लगता है, वो एक पत्थर की तरह होता है फॉर्म में, वो जब बढ़ेगा तो वो मसूड़े को नीचे गम रिसेशन शुरू हो जाती है, उस वजह से ये ट्रबल होता है। उसका बेसिक होता है आप जाएं, साल में एक दफा साफ करवाते रहें, दांत अपने चेकअप करते रहें, आपको कभी भी ये ट्रबल्स नहीं होंगे। सुनिए आपने डॉक्टर साहब की बातें, कितना ज़रूरी है हमें अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखने के लिए। और जब सफाई होगी तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। सुबह शाम, सुबह को, रात को हमें ब्रश करते रहना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दांत सही होंगे, हम खाना खाने का हमें जायका आएगा और हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी लगेगी। हमारी हर चीज़ ग़िज़ा जो जाती है हमारे मुँह से जाती है, और अगर हमारे मुँह में इतनी सारी गंदगियाँ होंगी तो हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इलाज के साथ साथ आप लोग ये क्लीनिंग वगैरह करते हैं, ये किस में आती है? ये जो आप क्लीनिंग का है ये एस्थेटिक्स में काउंट होती है। अच्छा। लेकिन इसमें ये होता है कि ये सफाई है, नॉर्मल है, इसके जैसे क्लीनिंग होती है, वाइटनिंग होती है, ये सब एक उसमें काउंट होते हैं एस्थेटिक्स में। अच्छा अच्छा। तो ये नॉर्मल क्लीनिंग और ये पॉलिशिंग करवाना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, हमारी जो मुस्कुराहट होती है ना, उसी से लोग हमें अच्छा समझते हैं, और हम मुस्कुराते इसलिए कि हमारे दांत साफ होते हैं। तो अगर हमारे दांत साफ होंगे, क्लीन होंगे, चमक रहे होंगे, तो हम मुस्कुराने पे मजबूर होंगे, लोग हमसे खुश होंगे। तो इसलिए आप भी ज़रूर क्लीनिंग कराएं। और आज डॉक्टर साहब एक प्रोसीजर करें क्लीनिंग का, तो वो सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी,
और किस तरह इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया, और बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगी कि क्या चमक आती है दांतों में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन है। इस वक्त आप भी बिजी हैं, आपको क्लीनिंग करने के लिए जाना है। इंशाल्लाह एक सेशन रखेंगे जिसमें आपसे डिटेल बात होगी। इंशाल्लाह जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये हमारे डॉक्टर मोहसिन अली कुरैशी हैं, हमारे बहुत पुराने डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी थे, फैमिली हमारे डेंटिस्ट थे, उनके बेटे हैं, ये डॉक्टर प्लाजा में बैठते हैं। तो प्लीज अगर आप लोग भी कभी आए यहाँ डॉक्टर प्लाजा में, डॉक्टर मोहसिन अली कुरैशी के पास, तो हम क्लीनिंग के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती जाऊंगी। ये हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो डॉक्टर साहब हम मुझे बताएंगे कि पहले आपने स्टार्टिंग किस तरह से किया? अभी तो हम लोग वाइटनिंग कर रहे हैं, उससे पहले स्केलिंग होती है ताकि सारी डिब्री स्टेन्स वगैरह सारे दांत से हट जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप वाइटनिंग कर रहे हैं? अभी वाइटनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले हमने इनकी स्केलिंग की थी, जी अब हम इनकी वाइटनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सही। उसमें पहले हम एजेंट लगाएंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आए वाइटनिंग का। ओके, तो ये कितने अरसे तक चलती है जो वाइटनिंग हम लोग करते हैं? ये चल जाती है, अगर आप पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट टेक केयर करे, हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, तो 3-4 साल 5 साल आराम से चल जाती है। तो इससे किस चीज़ों से हमें बचना चाहिए, हम वो नहीं इस्तेमाल करेंगे? स्टेनिंग चीज़ें जस्ट लाइक कॉफ़ी हो गया, चाय हो गई, ऑरेंज ड्रिंक्स वगैरह हो गई, ऐसी चीज़ें अच्छा, अगर कंज्यूम करनी है पेशेंट ने, स्ट्रॉ डाल के पिए? बेशक पी ले, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो कॉफी लवर्स हैं वो तो फिर कहेंगे कि हम वो नहीं तो कराते छोड़ सकते हैं, वाइटनिंग। बिल्कुल। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद एक दफ़ा रिंस कर लें या पानी पी लें ऊपर से, अच्छा। ताकि स्टेन दांतों पे रहे नहीं, सही सही नहीं, मतलब नहीं, वो पिया सारा और थोड़ी देर के बाद आपने नहीं। उसको रिंस कर। ताकि वो स्टेन अक्सर होता है रहे। कि सॉफ्ट ब्रिटल्स वाला भी ब्रश आता है, आपने कॉफी पी, कुछ पी, घर पहुंचे, सही उससे सही आपने क्या किया, ब्रश को थोड़ा सा पानी में डिप करके कर दिया। सही उससे सही क्या है कि उसके कॉफी के जो कैफीन के स्टेन्स होते हैं ना सही, येलोइश, वो सही। दांतों से हट जाते हैं। सही सही। उससे आपके हाइजीन मेंटेन रहेगी और वाइटनिंग का आपकी जो है वो जो आपकी लास्टिंग है वो भी मेंटेन सही रहेगी। सही सही। अक्सर स्मोकर्स वगैरह भी निकोटीन स्टेन्स भी हो जाते हैं, सही। तो उसके बाद भी हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि ऊपर से पानी पी लें या हल्का सा माउथ वॉश कर लें या ब्रश कर लें, ताकि वो स्टेन ना रहे। जितना आप केयरफुल रहेंगे, जितना आप टेक केयर करेंगे, उतना ज़्यादा लंबा हाँ, चल मतलब जाएगा। अगर इन चीज़ों को हम लॉन्ग रन में छोड़ देंगे टाइम तक, तो वो फिर अपने दाग छोड़ते जाएंगे। बिल्कुल, बेशक। जो कहते हैं ना दाग तो अच्छे होते हैं, यहाँ दाग अच्छे नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये अभी आप इन दांतों को क्या कर रहे हैं? ये एजेंट होता है, अच्छा इससे ना वाइटनिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है ना। अच्छा, तो ये वाइटनिंग हो रही है अभी? बिल्कुल ओके। वाइटनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है। सही सही। ये रहेगी 30 सेकंड्स के लिए दांतों पे। ओके, उसके बाद फिर we're gonna wash it off, उसके बाद फिर हम ये किट बाकी का प्रोसेस शुरू हो। ये कौन सा स्टेप है आपका? ये जिंजिबल बैरियर हम लगा रहे हैं बेसिकली, अच्छा। ताकि जो जेल हम यूज़ करते हैं दांत वाइट करने के लिए, वो गम पे ना लगे, बिकॉज इट कॉजेज टिश्यू डैमेज। अच्छा, ये इसको मतलब ब्लॉक कर देगी कि बिल्कुल। बाहर नहीं जाए यहाँ से? प्रोटेक्ट करने के लिए, गम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी यूजिंग दिस। तो ये सेफ है गम्स? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स परफेक्टली सेफ। ये हमने मेक श्योर करना होता है कि दांत पे ना लगे। जी डॉक्टर साहब, अब क्या कर रही हैं आप, मुझे बस बताएं। अभी वही अप्लाई कर रही हूँ। I'm अच्छा, gonna अच्छा। wait for it to set। इसको पहले सेट होना होगा, अच्छा अच्छा। उसके बाद कितनी देर फिर- के लिए सेट होता है ये? ये 2-3 मिनट में हो जाता है लाइट से। अच्छा अच्छा। तो हम just gonna leave it, हाँ, thank you। Just gonna leave it for a second तो हम here। देखेंगे कि जब क्लीनिंग होने के बाद दांत कैसे लगेंगे। ये बिफोर एंड आफ्टर वाली बिल्कुल। बात हो गई। अच्छा, तो ये बिफोर है, This is आफ्टर हम before। दिखाएंगे आपको। ये डॉक्टर साहब, आपने इनको ये जो ग्लासेस बना दिए कलर्ड, ये किस वजह से? अभी ये मैं जेल अप्लाई कर रही हूँ, जी। इस चीज़ से वाइटनिंग होती है दांतों की। सही सही। तो उसके लिए वी यूज दिस लाइट, इट्स ब्लू। ओके, ब्लू लाइट की वजह से इट्स वेरी, तो इसमें रेज होती हैं। बिल्कुल, इट्स हार्मफुल फॉर द आईज। तो ओके, उसके लिए हम ये वाले ग्लासेस पहना देते हैं ताकि पेशेंट की अल्ट्रावायलेट आईज। लाइट होती है तो इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो हम सबको फिर बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल। ये बस अभी ब्लू लाइट ऑन होने वाली है। ऑन कर दें सब। ये देखिए हो गई। This is the first cycle is going to go on for 20 minutes। उसके बाद फिर एक और साइकिल होगा, उसके जी। बाद फिर we'll see। ओके,
ये अभी आपने इस पे येलो क्या लगाया डॉक्टर साहब? ये वाइटनिंग जेल है बेसिकली, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है अच्छा जो वाइटनिंग करवाती है बेसिकली। अच्छा अच्छा, तो ये डेंजर तो नहीं होती, डेंजरस तो नहीं होती दांतों नहीं, में? बस ये है कि कभी कभी सेंसिटिविटी हो जाती है अच्छा ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, बट इट्स नॉर्मल, अच्छा अच्छा, परेशानी की बात नहीं होती है। सही। लेकिन बड़ा वो काम है कि आप इतनी देर हम लोगों ने मुंह खोल के इस तरह बिल्कुल, रखना ये है। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है पेशेंट थोड़ा के लिए patient के लिए कोई बात नहीं, आफ्टर इफेक्ट देखते ना, अच्छा होगा तो। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये अभी आप इसको वॉश कर, जी, इसके बाद सेंसिटिविटी तो नहीं बढ़ जाती थोड़ी सी दांतों? हो जाती है फॉर सम पेशेंट्स, नॉट अच्छा ऑल। अच्छा अच्छा कुछ पेशेंट्स के लिए हो जाती है, तो उसके लिए हम आफ्टर वाइटनिंग एक जेल होता है, मूस होता है, वो हम अप्लाई करते हैं परहेज करवाते अच्छा, हैं। मूस पड़ा हुआ है ना? ये क्लीनिंग का सेकंड सेशन मैंने आपको दिखा दिया था, आज ये लास्ट सेशन है और इसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। ये देखें अभी इन्होंने दांतों को ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा के उसको क्लीन किया है और अब वॉश किया है, और अब जब दांत लास्ट मोमेंट में मैं आपको दिखाऊंगी कि आफ्टर क्या इफेक्ट आता है, किस तरह दांत चमकेंगे और आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। तो ये भी सफाई हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी डॉक्टर साहब, हो गए दांत क्लीन? जी। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये हंसेंगे तो लोग फंस जाएंगे, हंसे बिल्कुल तो फंसेंगे। चलिए गुड। अभी मैं आपको करीब से भी इनके दांत दिखाती हूँ। चलिए, बेहतर हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं। और इसको फिर कॉफ़ी और चाय से ज़रा परहेज करना पड़ेगा, ये पी सकता है? बिल्कुल परहेज करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए परहेज करना पड़ेगा, 6 आवर्स के लिए, फिर उसके बाद ले सकते हैं। लेकिन जब भी लें तो माउथ वॉश करें। माउथ वॉश करें और या तो पीने के बाद ब्रशिंग कर लें। चलो गुड गुड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।